ज्योति मौर्य का जो ये कदम है जी, ये निश्चित रूप से शर्मनाक और निंदनीय है। क्योंकि जो परिवार आपको मेहनत मुशक्क़त से कर्जा उवाम या मेहनत मजदूरी करके पढ़ाता है, इस दौरान आदमी 4 दिन किसी से मिलता है तो 4 दिन में बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं। 13 साल में उनको पता नहीं चला कि उनका पति IAS है कि चपरासी है या कि जो क्या करते हैं, कोई काम क्या काम करते हैं, नहीं पता चला। उन लोगों को मन में तो कोई ऐसा नहीं था। वो लोग अपना कर्ज लेके कमा के जैसे भी इनको पढ़ाया लिखाया, इनको SDM बनाया। इनको तो एहसास करना चाहिए कि मेरा पति और मेरा ससुर इस मुकाम पर हमें पहुंचाया है। अगर वो लोग नहीं पहुंचाते, नहीं इस तरह के करते तो SDM बन पाती नहीं बन पाती। तो ये जो है उनको जो SDM बनाए हैं लोग, तो उनको इसको गरिमा रखना चाहिए और उन लोगों को हमेशा आभारी रहना चाहिए। अपना पति को देवता समझना चाहिए और अपने ससुर को देवता समझना चाहिए कि आज इन्हीं देवता के वजह से आज जो है SDM बने हैं। ऐसा उनको करना चाहिए। और ये जो गलत जो ये बात है, इसको जो है पूर्ण विचार करके फिर अपना घर वापस जाना चाहिए और उन लोगों को भी जो है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। मैं राजगीर में हूं और हमारे साथ तमाम BSP के पदाधिकारी लोग हैं और हम राजगीर में हैं। और राजगीर में इसलिए हैं क्योंकि BSP का 3 दिवसीय कैडर कैंप चलने वाला है और अधिकारी लोग हैं। हम इस मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि जो यूपी के बरेली है, बरेली में जो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का एक गंभीर मामला आया है। और जो आलोक मौर्य है और उनके पिता दोनों मिलकर जो ज्योति मौर्य है उनको कर्ज लेकर पढ़ाते हैं। और जब वो लड़की SDM बन जाती है तो इनको छोड़ने पे मजबूर कह रही है कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे, इनको हम तलाक देंगे। सर हैं, सर से हम बात करेंगे। सर, क्या कहिएगा, जो एक मैंने बाप बेटे कर्ज लेकर पढ़ाते हैं और जब वो लड़की SDM बन जा रही है तो कह रही है कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आप आपसे तलाक चाहिए। बात यह है कि ज्योति मौर्य का जो ये कदम है जी, ये निश्चित रूप से शर्मनाक और निंदनीय है। क्योंकि जो परिवार आपको मेहनत मुशक्क़त से कर्जा उवाम या मेहनत मजदूरी करके पढ़ाता है, आप उस मकाम तक पहुंचते हैं। निश्चित रूप से उस खर्चे के पीछे मैं एक सपना भी देख रहा हूं जी, जो उन लोगों का सपना होगा कि हमारी बहू या हमारी बीवी कल को एक ऊंचे मकाम पे पहुंचेगी जी। और उस सपने को आपने चकनाचूर कर दिया। अब ये नाना प्रकार के जो आरोप हैं उनके तरफ से कि ये लोग झूठ बोलकर शादी किए, तो जब 13 साल शादी को हो गए, जैसा कि आप लोगों के माध्यम से पता चला है कि 13 साल शादी हो गए, शायद एक लड़की भी है उनको। इस दौरान आदमी 4 दिन किसी से मिलता है तो 4 दिन में बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं। 13 साल में उनको पता नहीं चला कि उनका पति IAS है कि चपरासी है या कि क्या करते हैं, कोई काम क्या काम करते हैं, नहीं पता चला। पहली बात। दूसरी बात के जहाँ तक ये भी पता चला है कि अभी इनको तलाक देने का इनका मन बन गया है। तो जाहिर सी बात है ये महत्वाकांक्षी होंगी और एहसान फरामोशी का मुजाहिरा कर रही हैं वो, ठीक है। और जो कि ये समाज के लिए ठीक नहीं है, एक मानवता के लिए भी ठीक नहीं है। तो उनको मेरे ख्याल से पुनः दोबारा वहाँ लौट जाना चाहिए। और ये जो गलती सलती हुई है इस पे मेरे ख्याल से अगर वो लौटना चाहें तो उनके परिवार वालों से भी निवेदन करूँगा कि उन्हें माफ़ करके दोबारा से अपना लेना चाहिए। सर बताइए, ऐसे मतलब जो ज्योति मौर्य जो ने की है, एक SDM है, एक बड़ा पद होता है, इससे मतलब क्या संदेश जाएगा? जो बाप बेटे मतलब उसको पढ़ाते हैं, जब वो लड़की SDM बन जाती है तो कह रही है कि हाँ हम आपके साथ नहीं रहेंगे। और जो शायद होमगार्ड के एक कमांडर है उनके साथ अफेयर भी चल रहा है, तो इससे मतलब संदेश क्या जाएगा समाज में? देखिए, जहाँ तक उम्मीद है कि हम लोग इस बात को पूरी तरह से मान नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर जो महत्वाकांक्षी लड़की है और जो किसी जो बहुत छोटे पद पे किसी ब्लॉक वगैरह में उनके पति कार्यरत हैं, तो जब उस पद वाले को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, अगर उनका ये आरोप अगर सही है तो फिर एक गार्ड या गार्ड के किसी हेड से उनका संबंध कैसे चल सकता है? तो इस बात में थोड़ा सा शंकाएं हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये भी कहा जा सकता है कि इश्क अंधा होता है। अच्छा, तो इस तरह का अगर बात होगा तो भी ये बात हो सकता है। लेकिन सारी बातों पर धूल डालते हुए मैं तो ये कहूँगा कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है और एक SDM जैसे गरिमामयी पद पर रहते हुए उनको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? जैसे जो आलोक मौर्य है उनके पिता और आलोक मौर्य जिन्होंने उनको कर्ज लेकर पढ़ाया और SDM भी बन गई, अब कह रही है कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, तलाक चाहिए। ये तो अच्छा बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को मन में तो कोई ऐसा नहीं था। वो लोग अपना कर्ज लेके कमा के जैसे भी इनको पढ़ाया लिखाया, इनको SDM बनाया।
इनको तो एहसास करना चाहिए कि मेरा पति और मेरा ससुर इस मुकाम पर हमें पहुंचाया है। अगर वो लोग नहीं पहुंचाते, नहीं इस तरह के करते, तो एसडीएम बन पाती नहीं बन पाती। तो ये जो है उनको जो एसडीएम बनाए हैं लोग, तो उनको इसको गरिमा रखना चाहिए और उन लोगों को हमेशा आभारी रहना चाहिए। अपना पति को देवता समझना चाहिए और अपने ससुर को देवता समझना चाहिए कि आज इन्हीं देवता के वजह से आज जो है एसडीएम बने हैं। ऐसा उनको हर में करना चाहिए। और ये जो गलत जो ये बात है, इसको जो है पूर्ण विचार करके फिर अपना घर वापस जाना चाहिए और उन लोगों को भी जो है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि इससे जो है समाज में, देश में आज आप लोगों को सोशल मीडिया की तरफ से कोई भी बात जो है चला जाता है, उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जो है उनको फिर से पूर्ण विचार करके और अपने पद को गरिमा रखते हुए जो है अपने पति और ससुर जी के शरण में जाना चाहिए और उन्हीं को जो है सब कुछ अपना समझना चाहिए कि इनके वजह से जो है आज पढ़ लिख के हम एसडीएम बने हैं, नहीं तो जो है हम कुछ नहीं बन पाते। सर आप इसको कैसे देखते हैं, जैसे ज्योति मौर्य ने मतलब की है आलोक मौर्य के साथ? जो भी की है वो गलत की है। उन ज्योति मौर्य को सबक लेनी चाहिए, जो शिक्षा की देवी, शिक्षा की महिला, सबसे प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले से जब पढ़ी लिखी है तो उनका भी इतिहास उनको समझना चाहिए जी। नहीं तो पढ़ने का अधिकार तो नहीं होता। माता सावित्रीबाई फुले के देह पर कीचड़ लोगों ने फेंका, उसके बावजूद भी जा कर के महिलाओं को, लड़कियों को इकट्ठा करके पढ़ाने का काम की। इसलिए कि भाई जब शिक्षा नारियों में होगी तो इस देश का उत्थान होगा। सर और ये जो शिक्षा प्राप्त करके उस जगह पर जा कर के जो गलत हरकत कर रही है, ये समाज पर गलत मैसेज जा रहा है। सर सवाल एक और है कि सर मतलब 136 महिलाएं शायद तैयारी कर रही थी पीसीएस के, जो उनके घर वाले हैं उनको बुला लिया है, मतलब ज्योति के जैसे ज्योति मौर्य की है उसी के डर से। हाँ, तो ये तो लाजमी है कि भाई लोग इस तरह के आचरण करने वालों को, औरत पर विश्वास खत्म करते लोग जा रहा है। इसी वजह से लोगों ने बुला लिया कि हो सकता है कि कहीं उसी आचरण पर न लोग चले जाएं, लेकिन सब लोग इसी प्रवृत्ति के नहीं है। क्या सर मतलब एक महिला के चलते क्या सब महिला ऐसा थोड़ी हो सकती हैं? ना, ऐसा बात नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है। सब उस विचारधारा की नहीं है। बहुत सी औरतें हैं जो अपने स्वाभिमान के लिए सब कुछ करने को तैयार है।